हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, TSSB की ओर से एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ये नोटिफिकेशन TSSB की न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग है, जिसमें आपके TGT के पदों पर वैकेंसी अनाउंस की गई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 3 अक्टूबर 2025 डेट है और वैकेंसी का नोटिफिकेशन नंबर है एडवर्टाइज नंबर 6/2025। तो इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में पूरी तरह से बात करने वाले हैं। आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, टोटल वैकेंसी नंबर कितनी है, एज लिमिट क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो आपकी ओपनिंग डेट है फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वो रखी गई है 9 अक्टूबर। तो 9 अक्टूबर से आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे और इसकी क्लोजिंग डेट रखी गई है 7 नवंबर 2025। तो लगभग आपके पास जो है वो 30 दिन का टाइम यहाँ पर दिया गया है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और लोकल और ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो प्योरली ये जो आपकी वैकेंसी है वो दिल्ली की वैकेंसी है। देखिए, यदि हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर 5346 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज की गई हैं और सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी जो है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। TGT मेल जो है मैथमेटिक्स के लिए 744 पोस्ट हैं और TGT मैथ से फीमेल के लिए 376 पोस्ट हैं। TGT इंग्लिश मेल के लिए 869 और TGT इंग्लिश फीमेल के लिए 104 पोस्ट हैं। TGT सोशल साइंस मेल के लिए 310 और TGT सोशल साइंस फीमेल के लिए 92 हैं। TGT नेचुरल साइंस मेल के लिए 630 पोस्ट हैं और TGT नेचुरल साइंस फीमेल के लिए 502 पोस्ट हैं। TGT मेल हिंदी के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 420 पोस्ट हैं और TGT हिंदी फीमेल के लिए 136 पोस्ट हैं। TGT संस्कृत मेल के लिए बात करें 342 पोस्ट हैं और TGT संस्कृत फीमेल के लिए 416 पोस्ट हैं। TGT उर्दू के लिए देखेंगे तो यहाँ पर आपकी 45 पोस्ट हैं। TGT उर्दू फीमेल के लिए 116 पोस्ट हैं। TGT पंजाबी मेल के लिए 67 पोस्ट हैं। TGT पंजाबी फीमेल के लिए 160 पोस्ट हैं। ड्राइंग टीचर की बात करें तो यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 15 हैं और वहीं स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए ओनली 2 पोस्ट हैं। तो इस तरह से टोटल आपकी वैकेंसीज़ जो हैं वो 53 से 46 वैकेंसीज़ निकल के आती हैं। कैंडिडेट्स जो है वो 7/11/2025 तक इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं 9 अक्टूबर 2025 से। गाइस, सब्जेक्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए मैं यहाँ पर अलग से सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ अपलोड करूँगा। फिलहाल आप यहाँ पर TGT मैथमेटिक्स के लिए देख लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए और जो कंसर्न आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। द कंसर्न सब्जेक्ट शुड ऑल्सो हैव बीन स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। तो आपके ग्रेजुएशन में आपका जो भी सब्जेक्ट आपका है जिससे आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो मिनिमम आपको 2 ईयर पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके पास मास्टर्स डिग्री है इन द कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर आपके पास 50% के साथ बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, किसी एक में अगर 50% है तो चलेगा, किसी में अगर कम है 50% से तो भी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और यदि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है कि आपके पास 4th ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होना चाहिए, कोर्स या डिग्री ऑफ BLEd BSc BEd BA BEd फ्रॉम एनी NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो कम से कम आपने 3 साल यहाँ पर पढ़ा हो। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी नंबर 1 हुई, जिसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 में से कोई एक है तो आप इसे भर पाएंगे। दूसरा, आपके पास BEd होना चाहिए, अगर BEd नहीं है और उसके अलावा इंटीग्रेटेड आपके पास कोर्स है BEd और MAd का 3 वर्ष का, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, इसमें आपकी नो सेपरेट BEd और BEd MAd इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ BLEd BSc ED BEd। ठीक है, अगर आपने जो है BSc ऐड किया, BSc प्लस BEd किया हुआ है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसमें आपको सेपरेट BEd और MAd की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पर है पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी CTET आपका क्वालिफाई होना चाहिए। CBSE के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट नोट देखिए, कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर रहे हैं TGT मैथमेटिक्स के लिए, उन्होंने मैथमेटिक्स से पढ़ी हो एज अ सब्जेक्ट। सेकंड ऑप्शन है द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द DSSB competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified। नेक्स्ट यदि हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो कोई एक्सपीरियंस आपका नहीं चाहिए। पे स्केल की बात करते हैं तो आपका लेवल 7 की जॉब है जिसका पे स्केल 44,900 से 1,42,400 रुपये है और ग्रुप बी की ये आपकी जॉब रहने वाली है। जनरल सेंट्रल सर्विस, नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गेजेटेड पोस्ट रहेगी। एज लिमिट की बात करते हैं तो 30 ईयर है। आगे हम एज लिमिट की बात जो है वो डिटेल में करने वाले हैं।
इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है आपकी वो 100 रुपये रहेगी। वुमेंस कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, इनको फीस से एग्जम्प्ट रखा गया है, यानी इन्हें कोई फ़ीस नहीं देनी होगी। देखिए, सबसे पहले हम एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर स्कीम की यदि बात करें तो आपका जो है वो 1 ईयर एग्ज़ाम रहने वाला है, जिसमें आपका जो है 1 ईयर टेक्निकल और टीचिंग एग्ज़ाम रहेगा। टोटल टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे 200 और टोटल मार्क्स यहाँ पर रहेंगे 200। देखिए, यहाँ पर ग्रांड टोटल रहेगा 200। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो आपका जो सेक्शन ए है उसमें आपसे MCQs टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के, और यहाँ पर आपका टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन लिया जाएगा। एंड फिफ्थ आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन लिया जाएगा। इसके बाद जो आपका सेक्शन बी है उसमें आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है, और 100 मार्क्स रहेंगे। MCQs ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मेथडोलॉजी और बीएड। तो इस तरह से आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे और हर एक सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह के 5 सेक्शन होंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपके 100 ही मार्क्स रहने वाले हैं। तो टोटल जो आपका है वो 200 रहेगा, यानी कि 200 आपके क्वेश्चन होंगे और 200 ही आपके मार्क्स रहने वाले हैं, जो आपको 2 घंटे में अटैम्प्ट करने होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 0.25 मार्क्स की। एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक नंबर तो जाएगा, साथ ही साथ 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन हॉल विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। मिनिमम जो आपके मार्क्स हैं क्वालिफाइंग, उनकी बात करें तो यहाँ पर जनरल और EWS के लिए 40% है। OBC की जो दिल्ली के कैंडिडेट हैं उनके लिए 35% है। SC ST और PH के लिए 30% है। Ex servicemen will be given 5% relaxation in their respective categories subject to a minimum of 30%। तो यहाँ पर जो दिल्ली के बाहर के कैंडिडेट होंगे वो सभी जनरल में काउंट होंगे और उनको मिनिमम 40% मार्क्स लाना होगा। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो जो कैंडिडेट दिल्ली से बिलोंग करते हैं वो SC ST में अगर हैं तो 5 साल का उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड OBC में है तो 3 साल का। PWD प्लस UR और EWS हैं तो 10 साल का। PWD प्लस SC ST हैं तो उनको 15 साल का, और PWD प्लस OBC हैं तो उनको 13 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यदि हम इस एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए एज लिमिट की बात करें तो वो रखी गई है 33 ईयर्स। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वैकेंसी निकल के आई है फॉर DSSB TGT कैंडिडेट्स। जो भी TGT टीचर बनना चाहते हैं DSSB में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वैकेंसी है। और 5300 वैकेंसी शायद दिल्ली में बहुत ही कम बार यहाँ पर इतनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं TGT की पोस्ट के लिए। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ पर मैं आपका डाउट जो है वो सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।